आज एक 8 वर्षीय बालक गांव के लोगों की कुछ गाय लेकर जंगल में चराने गया। रोज का नियम था, पर आज जंगल में जैसे ही पहुंचा, गैया तो चरने चली गई। यह एक वृक्ष के नीचे बैठकर बड़े जोर से रोने लगा। कहने लगा, हे परमात्मा, तुम सबके साथी हो। मैंने तो अपने जीवन में बचपन से लेके माता पिता को देखा ही नहीं। जैसे जन्म हुआ, माताजी का देहांत हो गया। पिताजी के बारे में सुना था, बड़े विद्वान पंडित थे, पर उनका भी दर्शन मुझे अच्छे से प्राप्त नहीं हुआ। गांव के लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। सबने तो मुझे अनाथ बना दिया। क्या तुम भी मेरे साथी नहीं बनोगे? इस प्रकार रोकर वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब सच्चे मन की प्रार्थना तो स्वीकार हो जाती है। कहते हैं उस जंगल में भगवान श्री कृष्ण एक छोटे बालक का रूप बनाकर उस भक्त के पास आए और पूछने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? तब 8-9 साल का वह बालक कहने लगा, मेरा नाम छन्नू है। अब उसने भगवान से सवाल पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब श्री कृष्ण ने कहा, मेरा नाम संवरू है। अब तो संवरू और छन्नू की बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। रोज छन्नू गांव के लोगों की गैया को जंगल में चराने जाता। वहां पर भगवान श्री कृष्ण संवरू के रूप में मिल जाते। धीरे धीरे मित्रता बढ़ने लगी। एक दिन छन्नू रोते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, संवरू, एक बात कहूं, जब तुम रात्रि के समय मुझसे दूर चले जाते हो, एक पल भी मेरा मन लगता नहीं है। मेरी इच्छा है तुम सदा मेरे साथ रहो। तब संवरू कहने लगा, तुम्हें अगर मेरे साथ रहने की इच्छा है तो क्या मैं तुम्हें अपने घर ले चलूं? तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलकर रहो। संवरू की बात सुनकर छन्नू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। छन्नू कहने लगा, मैं तो चलने को तैयार हूं। भगवान श्री कृष्ण जो छोटे बालक संवरू के रूप में थे, वह छन्नू से कहने लगे, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूं। छन्नू ने जैसे ही नेत्र बंद किए, अब तो वह भगवान श्री कृष्ण के संग गोलोक धाम में पहुंच चुका था। गोलोक धाम का अद्भुत दृश्य देखकर छन्नू हैरान हो गया। पूछने लगा, संवरू, तुम यहाँ रहते हो? अब जो संवरू के रूप में भगवान कृष्ण थे, वह साक्षात रूप में प्रकट हो गए। राधा जी ने आकर छन्नू का सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण की अन्य सखियां भी आकर छन्नू से वार्तालाप करने लगी। अभी थोड़ा समय व्यतीत हुआ, छन्नू कहने लगा, मुझे नींद आ रही है। था छोटा बालक और जैसे ही सोने गया, प्रातःकाल जैसे ही नींद खुली तो छन्नू गोलोक में न होकर अपने जंगल के एक वृक्ष के नीचे ही आराम कर रहा था। कल रात की बातें छन्नू को परेशान करने लगी। वह तड़फ गया भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। कहने लगा, संवरू, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हो? मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हारे संग रहना है। कहते हैं वह छोटा बालक रोते रोते सारे जंगल में अपने मित्र संवरू को ढूंढने लगा, पर अब तो वह संवरू अदृश्य हो चुका था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देवता को आदेश दिया, यह छोटा बालक छन्नू है, इसने मुझसे मित्रता की है। मेरी इच्छा है आप स्वयं जाकर इसे ज्ञान देकर आइए, इसे विद्वान और योग्य बनाइए। आने वाले समय में इसे भक्ति का प्रचार करना है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मान सूर्य देवता ब्राह्मण का रूप बनाकर श्याम किशोर जी के नाम से छन्नू के पास आए। छन्नू ने जैसे ही पंडित जी को देखा, उनको प्रणाम करके कहने लगा, हे महाराज, मुझे बताइए, मुझे अपने मित्र से मिलना है। आप तो ज्योतिष के ज्ञाता हैं, मुझे मेरा मित्र कैसे मिलेगा? छन्नू की बातों को सुन मुस्कुराते हुए पंडित श्याम किशोर जी कहने लगे, तुम ख्याल न करो, मुझे भगवान ने तुम्हें पढ़ाने के लिए भेजा है। मैं तुम्हें इतना विद्या अध्ययन कराऊंगा कि भगवान स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। छन्नू कहने लगा, पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, आप मुझे कैसे पढ़ाएंगे? तब पंडित श्याम किशोर जी कहने लगे, मैं तुम्हें सारे वेदों का अध्ययन कराऊंगा। और ऐसा कहकर श्याम किशोर जी उस छन्नू को अपने घर ले आए।
अब भगवत कृपा तो हो चुकी थी। साक्षात गुरु के रूप में सूर्य देवता प्राप्त हो चुके थे। अब तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, थोड़े समय में ही छन्नू विद्वान हो गया। काशी नगरी में छन्नू को अब पंडित छन्नूलाल जी के नाम से जाना जाता था। एक दिन छन्नू ने अपने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, मैंने सुना है मुझे जन्म देते ही मेरी माताजी का देहांत हो गया था। आप मेरे माता पिता के बारे में मुझे बताइए, वह कहाँ रहते थे, उनका जीवन कैसे था, मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ। तब पंडित श्याम किशोर जी कहने लगे, छन्नू, तुम्हारे पिताजी बड़े भगवत भक्त थे। तुम्हारे माता पिता को बहुत वर्षों तक कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने 12 वर्षों तक अयोध्या की सरयू नदी के तट पर रहकर मां सरस्वती की उपासना की। मां सरस्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया था, हे पंडित विश्वनाथ, तुम चिंता न करो, तुम्हारे घर साक्षात भगवान ब्रह्मा जी अवतार लेकर आएंगे। और माता सरस्वती जी की यह वाणी सच साबित हुई। तुम ही ब्रह्मा जी के रूप में पंडित विश्वनाथ जी के घर अवतार लेकर आए हो। अपने माता पिताजी के जीवन की दिव्यता को सुन छन्नू जी बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो सच्चे लगन भाव से अपने गुरुदेव की सेवा करने लगे। थोड़े समय में उनके गुरुदेव भी परम धाम की ओर चले गए। अब तो छन्नू जी का सारा समय परमात्मा के चिंतन में और शास्त्रों के अध्ययन में जाता था। बड़े बड़े विद्वान पंडित उनसे पढ़ने आते थे। कितना भी कठिन सवाल हो, पर छन्नू जी अपनी विद्वत्ता से थोड़े समय में ही उसका जवाब निकाल देते थे। एक दिन भक्त छन्नू जी काशी विश्वनाथ के मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक शंख की आवाज सुनाई दी। वह शंख की आवाज इतनी दिव्य थी, उन्हें याद आ गया, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने भगवान श्री कृष्ण की मुरली की आवाज सुनी हो। उस शंख की आवाज को सुनकर थोड़ी देर तो छन्नू जी बेसुध हो गए। जब पुनः सुध आई, तभी भक्तों से पूछने लगे, काशी विश्वनाथ के मंदिर में यह इतना मधुर शंख किसने बजाया? तब किसी भक्त ने बताया, मंदिर से थोड़ी दूर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद महाराज जी का आश्रम है। स्वामी रामानंद महाराज जी ऐसा शंख बजाते हैं। उस शंख की ध्वनि इतनी दिव्य होती है, जो सुनता है वह परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाता है। स्वामी रामानंद महाराज जी का नाम सुनकर छन्नू भगत स्वामी रामानंद महाराज जी के पास गए। स्वामी रामानंद जी का दर्शन करते ही भक्त छन्नू जी के मन में यह भाव जागृत हो गया कि जिसका दर्शन मैंने बचपन में किया था, वह साक्षात कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। वह दौड़ते हुए रामानंद जी के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे नाथ, मुझे अपनी शरण में रखिए। कितने वर्षों से आपने मेरा त्याग कर दिया था, अब मुझे अपनी शरण में रखिए। स्वामी रामानंद जी ने छन्नू के मस्तक पे हाथ रख उसे दीक्षा दी और दीक्षा देकर कहा, छन्नू जी, यहाँ पे पांडित्य नहीं चलेगा। तुम तो बच्चों को पढ़ाते हो, तुम्हारे अंदर विद्वत्ता है। हम विद्वत्ता के लोगों को दीक्षा तो दे देते हैं, पर यहाँ तो वही स्वीकार किया जाता है जिसके मन में सेवा का भाव हो। छन्नू हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, आप जो सेवा आज्ञा करेंगे मैं करने को तैयार हूं। गुरु तो परीक्षा लेते हैं, जो परीक्षा में पास हो जाए उसे ही काबिल मानते हैं। अब छन्नू जी को जो विद्वान थे, उन्हें स्वामी रामानंद जी कहने लगे, तुम्हें आश्रम की झाड़ू लगानी है, सब संतों के बर्तन मांजने हैं, और तुम्हारे अंदर संतों के लिए थोड़ा भी विकार नहीं आना चाहिए कि इन संतों की सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ। छन्नू जी कहने लगे, हे गुरुदेव, मुझे हर सेवा स्वीकार्य है। अब तो सच्चे भाव से छन्नू जी आश्रम की सेवा करने लगे और उनकी सच्ची लगन देख एक दिन स्वामी रामानंद जी ने अपने पास बुलाकर कहा, छन्नू जी, आज तुम परिपक्व शिष्य हो गए। आज से तुम्हारा नाम बदला जाता है। आज से तुम्हें लोग अनंतानंद के नाम से जानेंगे।
गुरुजी की इतनी विशेष कृपा देख छन्नू जी कहने लगे, महाराज नाम तो भले बदला जाए, पर मेरा सौभाग्य तो तब उदित होगा जब मुझे परमात्मा के चरणों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। स्वामी रामानंद जी कहने लगे, हे अनंतानंद, आज से तुम्हें परमात्मा के चरणों की सेवा दी जाती है। हमारे मंदिर में जो विग्रह हैं उन्हें भोजन भी तुम कराओगे, उनकी साफ सफाई का कार्य भी तुम्हारे ऊपर सौंपा जाता है। जैसे ही भगवान की सेवा का कार्य मिला, अनंतानंद जी तो इतने प्रसन्न हो गए कि उनकी खुशी के बारे में कहना ही संभव नहीं है। अधिक उत्साह के साथ अब तो अनंतानंद जी अपने गुरु स्वामी रामानंद जी और भगवान की सेवा करने लगे। आश्रम पे जो बाहर से मेहमान आते थे, उनकी सेवा का कार्य भी अनंतानंद जी बड़े सच्चे हृदय से करते थे। कोई आगंतुक अपनी जिज्ञासा लिए अगर स्वामी रामानंद महाराज जी के दर्शन करने आता था, तो स्वामी अनंतानंद जी बड़े अच्छे भाव से उसकी खातिरी करते और इतना मधुर व्यवहार करते कि आने वाले मेहमान की थकावट तो वैसे ही दूर हो जाती थी। कहते हैं एक दिन धवलगिरी के निवासी परम सिद्ध स्वामी कृपा शंकर जी अपने संतों की जमात के साथ आकाश में उड़ते हुए स्वामी रामानंद जी के आश्रम पर आए। अब कृपा शंकर जी तो परम सिद्ध योगी थे, उनके संतों की सारी जमात आकाश में उड़ रही थी। वह तो इसलिए आई थी, वह देखना चाहती थी कि स्वामी रामानंद जी कितने पहुंचे हुए महापुरुष हैं। उस दिन स्वामी रामानंद महाराज अपने ध्यान में लीन थे। भक्त अनंतानंद जी को पता चला कि हमारे आश्रम पर स्वामी कृपा शंकर जी मेरे गुरुदेव का दर्शन करने आए हैं। वह देखना चाहते हैं मेरे गुरुदेव कितना सिद्ध हैं। ऐसा सोचकर स्वामी अनंतानंद जी स्वयं आकाश में उड़ गए और आकाश में जाकर स्वामी कृपा शंकर जी को प्रणाम करके कहने लगे, आप मेरे गुरुदेव के आश्रम पर आए हैं, आपका स्वागत है, आप नीचे चलकर विश्राम कीजिए। तब स्वामी कृपा शंकर जी कहने लगे, हम सिद्ध योगी हैं, जमीन पर नहीं बैठते हैं, हमें यहीं पर आसन लगा कर दो। अब योगी की बात सुनकर भक्त अनंतानंद जी ने, कहते हैं, आकाश में ही एक विशाल चद्दर बिछा कर दी, जिस पे स्वामी कृपा शंकर जी और उनके सारे शिष्य बैठ गए। योगी कृपा शंकर जी मन में विचार करने लगे, मुझे तो लगता था मैं ही सिद्धियों का मालिक हूं, पर यहाँ पर तो स्वामी रामानंद जी का साधारण शिष्य भी आकाश में आकर मुझसे बात कर रहा है और मुझे इसने आकाश में चद्दर बिछा कर दी है। तब और परीक्षा लेते हुए योगी कहने लगा, हमें बड़ी धूप लग रही है और हमें भोजन की इच्छा है, हमें भोजन भी कराओ। कहते हैं तब स्वामी अनंतानंद जी ने उनकी धूप को दूर करने के लिए आकाश में एक विशाल चद्दर बिछा दी और जल्दी से परमात्मा के नजदीक आकर परमात्मा से कहने लगे, हे भगवान, हमारे आश्रम पर मेहमान आए हैं, मैं उन्हें कौन सा भोजन कराऊं? तब भगवान ने आवाज देकर कहा, अनंतानंद, इन्हें शरबत पिलाइए। तब स्वामी अनंतानंद जी ने अपनी सिद्धियों की शक्ति के प्रभाव से शरबत उत्पन्न कर दिया। वह शरबत बना कृपा शंकर जी के पास लेकर गए और उन्हें देकर कहने लगे, यह भगवान का प्रसाद है। कृपा शंकर पूछने लगे, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे मन में शरबत पीने की इच्छा है? तब स्वामी अनंतानंद जी कहने लगे, जिन्होंने तुम्हारे मन में इच्छा प्रकट की, वही परमात्मा मुझे बताकर गए कि संतों की सेवा तभी सिद्ध होगी जब इन्हें शरबत पिलाया जाएगा। अब तो स्वामी अनंतानंद की बात सुनकर योगी कृपा शंकर और ज्यादा हैरान हो गए और सोचने लगे, हम तो सोचते थे कि हम स्वामी रामानंद जी का दर्शन करके देख कर आए, वह कितने परम सिद्ध हैं, पर अभी तो उन्होंने दर्शन दिए ही नहीं। उससे पहले उनके शिष्यों का प्रभाव जानकर हम हैरान हो गए हैं, तो उनके मन में और लालसा बढ़ गई। अब तो हमें दर्शन करके बाद में ही जाना है। थोड़ी देर बाद स्वामी रामानंद जी ध्यान अवस्था से बाहर आए। तब स्वामी अनंतानंद जी कहने लगे, हे गुरुदेव, आपसे मिलने के लिए परम योगी कृपा शंकर जी आए हैं, वह आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उन्हें बुलाकर आऊं। स्वामी रामानंद जी ने आज्ञा दे दी, कहा उन्हें लेकर आइए। अब जैसे ही परम सिद्ध योगी कृपा शंकर जी स्वामी रामानंद जी के पास आए,
उनको प्रणाम कर कहने लगे, हे महाराज, हमने तो आपका नाम सुना था। जगत कल्याण के लिए आप अवतार लेकर आए हैं। आपके इस आश्रम पे आकर आपका दर्शन कर, आपके भक्तों का दर्शन कर हम धन्य हो गए। तब स्वामी रामानंद जी कहने लगे, हे कृपाशंकर, तुम्हारा तो नियम था, तुम धरती पर नहीं उतरते हो, फिर कैसे उतर आए? तब कृपाशंकर जी हंसते हुए कहने लगे, भगवान, वह तो मैं परीक्षा लेना चाहता था, पर आपके शिष्यों की परीक्षा लेकर मैं समझ गया, जिस प्रकार आप समस्त संसार के पूजनीय हैं, वैसे ही आपके शिष्य भी बड़े सामर्थ्यवान और पूजनीय हैं। अपने शिष्य की महिमा सुन स्वामी रामानंद जी प्रसन्न हो गए। स्वामी रामानंद जी ने अनंतानंद को बुलाकर पूछा, हे वत्स, तुम यह शिक्षा कहाँ से सीखे हो? तब अनंतानंद जी हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव, सब आपकी कृपा का प्रसाद है। आपकी कृपा से मुझे ज्ञान मिला है, परमात्मा की कृपा से यह शक्ति मिली है। अब आप यही कृपा कीजिएगा, मुझे इन शक्तियों पर कभी अभिमान न आए। स्वामी रामानंद महाराज ने अनंतानंद को हृदय से लगाकर कहा, हे वत्स, हमारे पश्चात आप ही हमारे धर्म का प्रचार करेंगे। और कहते हैं, जब स्वामी रामानंद महाराज ब्रह्मलीन हुए, उनके पश्चात स्वामी अनंतानंद जी महाराज ही उनकी गुरु गादी पर विराजमान हुए। स्वामी रामानंद महाराज जी के बड़े बड़े विद्वान संत शिष्य हुए, जिनमें नाम थे कबीरदास जी का, पीपा जी का, स्वामी अनंतानंद जी का। और अनंतानंद जी के शिष्य भी बड़े विद्वान और पूर्ण हुए। अनंतानंद जी के शिष्य हुए नरहरिदास, नरहरिदास जी के शिष्य हुए तुलसीदास महाराज, वही तुलसीदास महाराज जिन्होंने रामचरितमानस को समस्त जन जन तक पहुंचा दिया। कहते हैं, एक दिन अनंतानंद जी आश्रम पर सेवा कर रहे थे, तभी कश्मीर का एक विद्वान पंडित आकर काशी में कहने लगा, मुझे शास्त्रार्थ करना है, अगर कोई मुझे शास्त्र में हरा देगा तो मैं समझ जाऊंगा काशी के लोग बड़े विद्वान हैं। अगर कोई मुझे शास्त्रार्थ में नहीं हरा पाता तो मैं सबसे यही कहूंगा कि काशी के लोग विद्वान नहीं हैं। अब काशी के बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने कश्मीर के उस पंडित के साथ शास्त्रार्थ किया, पर सब हारते गए। तब वह कश्मीर का पंडित पुनः कहने लगा, लगता है बनारस में कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरे से शास्त्रार्थ कर सके। तब किसी ने कहा, अगर तुम्हें शास्त्रों के विषय में सवाल जवाब करने ही हैं तो यहाँ के रामानंद मठ के स्वामी अनंतानंद जी के पास चले जाओ। अगर वह तुमसे हार गए तो सारी काशी तुम्हारी विजय स्वीकार कर लेगी। अब सबकी बात सुनकर वह कश्मीर का पंडित स्वामी अनंतानंद जी के पास आकर कहने लगा, मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, आप मुझे समय दीजिए। स्वामी अनंतानंद जी तो थे भगवान के भक्त, उनका तो शास्त्रार्थ में मन लगता ही नहीं था। वह तो कहते थे, परमात्मा का सुमरन हो जाए यही सबसे अच्छा काम है, बाकी सब तो फिजूल है। पर वह पंडित जिद करते हुए कहने लगा, मुझे तो आपसे शास्त्रार्थ करना ही है, या तो आप कागज पर लिख कर दीजिए, आपने हार स्वीकार कर ली है। अब स्वामी अनंतानंद जी ने सोचा, हरिजन तो हारा भला है। ऐसा सोचकर उन्होंने एक कागज मंगाया और उस कागज पर कुछ लिखना प्रारंभ किया। थोड़ी देर लिखने के बाद वह कागज शास्त्र करने वाले कश्मीर के पंडित को दे दिया। जैसे ही कश्मीर के पंडित ने वह कागज पढ़ा, उस कागज को पढ़कर वह भागता हुआ स्वामी अनंतानंद जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज, मैंने हार स्वीकार कर ली। सब लोग देखकर हैरान हो गए। अभी तो शास्त्रार्थ आरंभ भी नहीं हुआ, उससे पहले इसने हार कैसे स्वीकार कर ली? लोग पूछने लगे, क्या हुआ पंडित जी, हार कैसे स्वीकार कर ली? तब वह कश्मीर का पंडित सबके सामने कहने लगा, स्वामी अनंतानंद जी ने उस कागज पर सारे जवाब लिखकर दे दिए जिन्हें मैं इनसे पूछना चाहता था। मुझसे बिना बात किए ही इन्होंने मेरी मन की सारी बात जान ली है, तो मैं समझ गया ये कितने विद्वान हैं। इनसे शास्त्रार्थ करना उचित नहीं है, इसलिए मैंने स्वतः ही अपनी हार स्वीकार कर ली। अब तो सारी सभा के मध्य जोर जोर से स्वामी अनंतानंद जी की जयकार होने लगी। सब कहने लगे, जो भक्ति के मार्ग पर बढ़ता है
उसकी स्वतः ही जय जयकार हो जाती है। एक दिन संतों की मंडली को लेकर स्वामी अनंतानंद जी किसी राज्य में गए। उस राज्य में पहुंचकर संतों को भूख लगी। संतों ने कहा, गुरुदेव हमें आज्ञा दीजिए तो हम बगीचे से कुछ सेब तोड़ कर आए। अब संतों को आज्ञा जैसे ही प्राप्त हुई, वह संत निकल गए बगीचे से कुछ फल तोड़ने। जैसे ही फल तोड़ने लगे, बगीचे के माली आकर कहने लगे, आपने अपराध किया है। यहाँ के राजा का नियम है कि यहाँ से कोई भी यह फल नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि यहाँ के सारे फल राजा के पास जाते हैं, उनका राज्य महल में ही इस्तेमाल किया जाता है। संत बड़े दुखी हो खाली हाथ स्वामी अनंतानंद जी के पास लौट आए और कहने लगे, हे गुरुदेव हम तो फल तोड़ने गए थे, पर मालिक कहने लगे यहाँ के फलों पर राजा का अधिकार है, राजमहल में ही इनका उपयोग किया जाता है। स्वामी अनंतानंद जी तो सिद्धियों के मालिक थे। उन्होंने ऐसा जादू किया कि वृक्षों के सारे फल ही गायब हो गए। राजा दूसरे दिन जब बगीचे में चक्कर लगाने आया तो देखा कि किसी भी वृक्ष पर कोई भी फल नहीं है। माली को बुलाकर पूछने लगा, यह सारे फल कहाँ गए? माली ने बताया, कल कुछ संत लोग यहाँ पर फल लेने आए थे। मैंने उन्हें मना करते हुए कहा कि यह सारे फल राजमहल में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ही संत यहाँ से गए हैं, तब से यह सारे फल गायब हो गए हैं। माली की बात सुनकर राजा समझ गया, कोई सिद्ध महापुरुष हमारे राज्य में आए हैं, चल के उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर उस राज्य का राजा स्वामी अनंतानंद जी के पास आकर कहने लगा, महाराज हमें क्षमा कीजिए, मेरे माली से अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करो। राजा के क्षमा मांगते ही कहते हैं, जिन वृक्षों के फल गायब हो चुके थे, राजा के क्षमा मांगते ही पुनः वह फल वापस उन वृक्षों पर लग गए। स्वामी अनंतानंद जी की शक्ति का प्रभाव देखकर राजा भी स्वामी जी का शिष्य बन गया। स्वामी अनंतानंद जी ने उसे समझाया, हे राजन, वृक्ष पर सबका अधिकार है, वह फलों को देने वाले होते हैं। वृक्ष तो कभी जाति भाव नहीं रखते। तुमने वृक्षों के प्रति ऐसी हीन भावना क्यों रख दी है? वृक्ष तो आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए आश्रयदाता होते हैं। तुम अपने बगीचों को सबके लिए खोल दो। तुम्हारे राज्य के लोगों को जब किसी फल की आवश्यकता हो, उन्हें यह फल मिलना चाहिए। स्वामी जी की बात सुनकर राजा ने हामी भरते हुए कहा, हे गुरुदेव, आज से मैंने जो आपसे शिक्षा ग्रहण की है उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाऊंगा। आज से मेरे उद्यान के सारे फल लोगों के काम आएंगे, यह मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ। इस प्रकार अनंतानंद जी ने राजा को ज्ञान दिया। स्वामी अनंतानंद जी के समय ही कई मुस्लिम लोगों ने हिंदू धर्म को नाश करने का प्रयास किया। तब हिंदू धर्म की रक्षा के लिए भी स्वामी अनंतानंद जी ने बड़े प्रयास किए और इस प्रकार अनेक भगवान से विमुख हुए लोगों को भक्ति के मार्ग पर लगाकर स्वामी अनंतानंद महाराज जी इस विश्व में विख्यात हो गए और अंत में परमात्मा का सुमरण करते हुए वह उस अनंत में ही लीन हो गए। स्वयं ब्रह्मा जी ही अनंतानंद महाराज जी के रूप में धरती पर अवतार लेकर आए थे। स्वामी रामानंद महाराज जी के शिष्य बने और तुलसीदास महाराज जी के दादा गुरु थे। महान दिव्य विभूति थे स्वामी अनंतानंद जी महाराज। ऐसे परम आदरणीय भगवत भक्त के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।